गोरखपुर जिले के पीपीगंज थाना क्षेत्र में 26 सितंबर की हुई एक हत्या जो कि सभी को चौंका दिया था। हत्या इस कदर हुई थी कि हर कोई हैरान था। हैरान इसलिए था कि सरकटी डेड बॉडी यानी 100 खेत में पड़ा मिला तो गांव में मानो हड़कंप मच गया। हड़कंप मचते ही गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन करना शुरू कर दिया। छानबीन करते हुए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पूरा मामला क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मामला गोरखपुर जिले के पीपीगंज थाना क्षेत्र में विगत पूर्व के महीने यानी 26 सितंबर को एक बुजुर्ग महिला का शव मिला था। इसके बाद गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया था और पुलिस इस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई थी और पुलिस का जांच पड़ताल का सिलसिला जारी रहा। इसे जारी सिलसिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। सफलता इस हत्या को किसने अंजाम दिया था उसकी पुलिस को जानकारी मिल गई। फिर क्या पुलिस ने इस मामले के तह तक जा करके इस मामले का खुलासा कर दिया। अब आप पूरी घटना में सोचते होंगे कि आखिर इस बुजुर्ग महिला की हत्या किसने की, तो हम आपको अब बताते हैं। मृतक बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाली उसी की नतनी ने हत्या को अंजाम दिया था और हत्या के पीछे ना ही धन ना ही दौलत का मामला बल्कि मामला था मृत की हत्या करने वाली उसकी नतनी ताने सुन कर तंग आ गई थी और इसी ताने सुनने के कारण अपनी दादी की दिन के उजालों में हत्या कर दी और हत्या करने के बाद इसकी जानकारी अपने मम्मी को दी और मां को भी इसकी जानकारी होने के बाद इन दोनों ने मृतका के सर को धड़ से अलग कर दिया और उसके बाद बोरे में भर करके साइकिल से ले जा करके गांव के बाहर फेंक दिया। इसके बाद हत्या किसने किया पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई और जांच पड़ताल में बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाली नतनी ने पुलिस को सच्चाई बताई और पुलिस को सच्चाई बताने के दौरान उसने बताया कि मेरे दादी के द्वारा प्रतिदिन हमें ताना और प्रताड़ित किया जा रहा था जिससे मैं तंग आ करके सो रही दादी के ऊपर हमला कर दिया और दादी की हमने जान ले ली। इन सभी मामलों का गोरखपुर पुलिस खुलासा करते हुए और भी क्या कुछ बोला वो भी सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा। 26 तारीख को थाना पीपीगंज पर सूचना प्राप्त हुई थी एक महिला की सरकटी लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया। विवेचना के लिए करीब 60 टीम लगी थी और 7 टीमों के अथक प्रयास के बाद जिसमें खासतौर से एंटी थेफ्ट सेल प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी, स्वाट प्रभारी और स्थानीय पुलिस द्वारा और हमारे क्षेत्र अधिकारी कैंपियन द्वारा बहुत मेहनत की गई और इस केस को आज वर्कआउट किया गया है। दरअसल ये हत्या महिला की पुत्रवधू और पुत्रवधू की बेटी यानी उसकी नातिन द्वारा महिला की गढ़ से हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद डेड बॉडी को बोरे में रख करके गांव के बाहर सीमा पर जो खेत था वहां ले आके फेंक दिया गया था और उसके बाद इन लोगों द्वारा ये बताया गया कि हमारी दादी किसी द्वारा हत्या कर दी गई है। विस्तृत पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज, सीडीआरस, स्थानीय लोगों से बातचीत, परिजनों से बातचीत और मुखबिरों से जब जानकारी प्राप्त की गई तो मालूम पड़ा कि इन दोनों ने ही हत्या की है और इस शव को यहाँ पर फेंक दिया है, छुपा दिया है। आज पूरा खुलासा किया जा रहा है और अन्य साक्ष्यों के साथ इसको माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या कारण था सर? दरअसल ये बड़ी कॉम्प्लेक्स कहानी है। मृतका की ये जो बेटी है ये इसके पूर्व पति की संतान है जो बंगाली था और ये बेटी यहाँ बड़ा सफोकेशन फील कर रही थी। दादी के का जो व्यवहार था इस नातिन के प्रति बड़ा ही क्रूर था और उपेक्षापूर्ण था। उसको ताने देना, अभद्र तरीके से उससे बातचीत करना, उसको टोका टाकी करना, जिस चीज़ से वो कुंठित थी और कई वर्षों से प्रताड़ित थी और माँ भी इसको प्रताड़ना में उसका साथ देती थी। मतलब माँ बेटी दोनों प्रताड़ित महसूस करती थी इस घर में रहते हुए। इसलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और डेड बॉडी को छुपाने का भी कार्य किया।